नमस्कार, मैं हूं अखिलेश रावत। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, दूसरे चरण का चुनाव यानी कि लोकसभा चुनाव हेतु पूरे देश भर में दूसरे चरण का चुनाव 26 अप्रैल के दिन होना है और यहां आज से चुनाव प्रचार उन तमाम सीटों पे जहां होना है वहां आज से चुनाव प्रचार थम जाएगा। लेकिन राजस्थान की एक लोकप्रिय सीट बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट की हमेशा चर्चाएं रहती है और यहाँ पर इस सीट पर हमेशा यानी कि इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है और इस सीट पर भारत आदिवासी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तीनों मैदान में है। तो इस सीट पर देखा जाए तो ये हवा का रुख किधर बदल रहा है। आपने तमाम मीडिया रिपोर्ट्स, मीडिया न्यूज़ के चैनल के माध्यम से आपने देखा होगा, कई बड़े चैनल के माध्यम से आपने देखा होगा जनता की क्या राय है। मतलब इस सीट पर लगभग 70% आदिवासी है और 30% के समथिंग दूसरे समाज के लोग रहते हैं। लेकिन जिस तरह से भारत आदिवासी पार्टी जो कैंपेन कर रही है तो उनको देखते हुए यहाँ उस सीट पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुँच रहे हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से रविवार के दिन बांसवाड़ा में एक बहुत बड़ी जनसभा माननीय नरेंद्र मोदी ने करी। तो प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँच रहे हैं तो आपने देखा होगा कि ये सीट कितनी टफ है। यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी ने जिस तरह से कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ है, लेकिन फिर भी वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला इसलिए कि अरविंद डामोर भी वहाँ कांग्रेस पार्टी के सिंबल से खड़े हैं, लेकिन उनको पार्टी ने निष्कासित करा। लेकिन फिर भी वो सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस यहाँ से जीतेगी। लेकिन एक तरफ कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी का गठबंधन हुआ है और कई नेताओं के साथ जो बड़े बड़े नेता कांग्रेस के उनका गठबंधन हुआ है। तो देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट मत दो और बीजेपी को वोट दीजिए। तो यहाँ पर कांग्रेस का भी प्रत्याशी है, देखने की बात ये है। लेकिन अगर वहाँ पर नरेंद्र मोदी पहुँचे हैं तो समीकरण कुछ और बदलेंगे, क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर महेंद्रजीत मालवा को हराने के लिए ये जो सिर्फ एकमात्र सीट बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर गठबंधन हुआ है, चाहे पर रतलाम मान लो, झारखंड की खूंटी सीट मान लो, चाहे चित्तौड़गढ़, उदयपुर, ऐसी तमाम जहां पर भारत आदिवासी पार्टी का जो प्रत्याशी लड़ रहा है वहां कोई भी गठबंधन नहीं और कोई समर्थन कांग्रेस का नहीं। खुद प्रत्याशी जा रहे हैं और खुद प्रत्याशी फॉर्म भर रहे हैं। और कल आपने देखा होगा कि रतलाम लोकसभा सीट पर नामांकन भी भर दिया गया है भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी ने। तो यहाँ पर इस सीट पर आंकड़े बदलेंगे और भारत आदिवासी पार्टी और बीजेपी की यहाँ टक्कर है और महेंद्रजीत सिंह मालविया को हराने को लेकर जिस तरह से भारत आदिवासी पार्टी जो कैंपेन कर रही है, यहाँ पर बड़े बड़े नेता पहुँच रहे हैं। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि जिस तरह से अगर कांग्रेस यहाँ से वोट काटती है और भारत आदिवासी पार्टी के वोट बटे, लेकिन एक तरफ बड़े नेताओं ने जरूर गठबंधन करा है और गठबंधन की बात जरूर कही है। लेकिन अगर कांग्रेस की पार्टी ने वोट, अरविंद डामोर ने वोट काटे तो यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी मुश्किलों में दिख रही है। लेकिन जिस तरह से यहाँ से महेंद्रजीत सिंह मालविया ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आकर जो कैंपेनिंग करी है, जो जगह जगह जो सभाएं करी है, जो जगह जगह लोगों के बीच में पहुंचकर जिस तरह से वो विकास की बात कर रहे हैं। लेकिन एक बात आपने देखी होगी कि जिस तरह से वो कांग्रेस में थे, लगातार 2008 से विधायक है और उनका परिवार पूरा राजनीति में है, लेकिन तब विकास नहीं। आज वो बोल रहे हैं कि हम विकास करेंगे। ये राजकुमार रोध का कहना है कि जल जंगल जमीन के लिए जो भारत आदिवासी पार्टी लड़ रही है वो महेंद्रजीत सिंह मालविया और भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देगी, ये उनका कहना है। वो तमाम मीडिया चैनलों के बीच में बात कर रहे हैं और वहाँ लगभग 70% जो आदिवासी है वो कहीं ना कहीं राजकुमार रोध को साथ दे रहे हैं और इससे वहाँ आंकड़े बदलेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी की जो सभा होने के बाद आपने देखा होगा कि कितने वहाँ आदिवासी पहुँचे। बहुत सारे लोगों की बातें सुनी तो उनका ये कहना है कि भारत आदिवासी पार्टी का माए बाप कौन है, यानी कि ऊपर कौन है। तो उन्होंने इस सीट पर कांग्रेस से गठबंधन कर लिया। लेकिन यहाँ पर
त्रिकोणीय मुकाबला होने के चलते भारतीय जनता पार्टी को इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है महेंद्रजीत सिंह मालविया, वो जीत भी सकते हैं, ये किसी को नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से जो मोदी लहर जो चल रही है उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। लेकिन इसके बाद में आप देख सकते हो कि यहाँ से आज से चुनाव प्रचार थम गया और यहाँ पर 26 तारीख के दिन चुनाव है। और यहाँ की जो जनता वो किसको वोट करती है, क्या आदिवासी के नाम पे वोट करती है, किसको वोट करती है, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आंकड़े बदलेंगे, यहाँ समीकरण भी बदलेंगे और यहाँ पर राजकुमार रौत वर्सेस महेंद्रजीत सिंह मालविया की जो लड़ाई है, कहीं ना कहीं यहाँ पर दोनों ही टक्कर में है और किसी को नहीं कह सकते, क्योंकि अब वहाँ की जनता तय करेगी किसको जिताया जाए। क्योंकि कांग्रेस में रहकर महेंद्रजीत सिंह मालविया कई बार नहीं कि 2 बार तो के मंत्री रहे हैं अशोक गहलोत सरकार में, और कई बार विधायक रहे हैं। आपने देखा होगा कि 84 विधायक जो राजकुमार रौत जो लोकसभा प्रत्याशी है वो भी इस 2 बार के भी विधायक है, वर्तमान में विधायक है वहाँ से। तो भारत आदिवासी पार्टी का जिस तरह से इन सभी विधानसभाओं में जो वोट बैंक जैसे वोट परसेंट रहा है, तो कहीं भारत आदिवासी पार्टी भी बीजेपी को टक्कर देगी और इसका फ़ायदा कांग्रेस मैदान में है तो कहीं ना कहीं इसका फायदा बीजेपी को भी होगा। और जिस तरह से अगर अरविंद डामोर वहाँ से वोट काटते हैं तो भारत आदिवासी पार्टी और कांग्रेस के 2 फाड़ हो सकती, यानी कि कांग्रेस के दो हिस्से हो गए हैं और इससे चलते बीजेपी को इसका सीधा फायदा हो। ये अनुमान है कि बीजेपी यहाँ से जीत सकती है, लेकिन जीत का मार्जिन भी कोई ज़्यादा नहीं रहेगा, मतलब 50-60 लाख यही इसके बीच में ही रह सकता है, क्योंकि हज़ारों वोटों से यहाँ से बीजेपी 2 बार चुनाव जीतती आई है। आपने देखा होगा लाखों वोटों से, मतलब 2014 लोकसभा चुनाव है, 2019 लोकसभा चुनाव, तो ये जीत की लहर मतलब लगातार हैट्रिक यहाँ से बीजेपी कर सकती है। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय उससे बताएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।